जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं होता, उसकी धन दौलत नहीं होती, बल्कि उसका मन होता है। मन ही वह ताकत है जो किसी को राजा बना सकती है और किसी को भिखारी। मन ही वह शक्ति है जो किसी इंसान को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, और मन ही वही शक्ति है जो किसी को अंधकार में डुबो सकती है। सवाल यह है कि क्या आप अपने मन पर राज कर रहे हैं या आपका मन आप पर राज कर रहा है। मन को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि उनके अंदर की दुनिया से है। असली युद्ध बाहर के हालात, लोगों या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले कौन बोलता है? आपका मन। रात को जब आप सोते हैं तो आखिरी आवाज किसकी होती है? आपके मन की। रास्ते में चलते समय, किसी काम में जुटते समय, किसी रिश्ते को निभाते समय, किसी लक्ष्य का पीछा करते समय, हर पल, हर सेकंड आपका मन आपसे बातें करता रहता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उस मन के गुलाम बने रहते हैं। अगर आप अपने मन को काबू में कर लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मन ही आपको डराता है, मन ही आपको आलसी बनाता है, मन ही आपको गुस्सा दिलाता है, और मन ही आपको हार मानने पर मजबूर करता है। लेकिन यही मन अगर आपके नियंत्रण में आ जाए तो यह आपको सफलता दिलाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मन को नियंत्रित करना शुरू होता है जागरूकता से। बहुत से लोग यह महसूस ही नहीं करते कि उनके विचार कहां से आ रहे हैं और उन्हें कहां ले जा रहे हैं। एक इंसान जो अपने विचारों को देखना सीख जाता है, वह धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा विचार आपके लिए लाभकारी है और कौन सा विचार केवल आपको पीछे खींच रहा है। कभी गौर किया है कि जब आप कुछ नया करने का सोचते हैं तो आपका मन आपको तुरंत डराने लगता है। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, आपका मन कहेगा, क्या होगा अगर असफल हो गए? अगर आपने सोचा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो मन कहेगा, थोड़ी देर और सो लो, कल से शुरू करेंगे। अगर आपने सोचा कि मुझे भाषण देना है, तो मन कहेगा, लोग हंसेंगे, आपसे नहीं होगा। यही तो है मन का जाल। मन हमेशा आराम चाहता है, मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, और यही वह चीज है जो आपको कमजोर बनाती है। अगर आप अपने मन को लगातार आराम देंगे तो यह आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा, लेकिन अगर आप अपने मन को चुनौती देंगे तो यह आपकी ताकत बन जाएगा। मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन वह चाबी है जो आपके मन के दरवाजे को खोलती है। अनुशासन का मतलब है कि आप वही करेंगे जो सही है, न कि वही जो आसान है। अगर सुबह 5 बजे उठना आपके लिए कठिन है तो उठिए। अगर व्यायाम करना आपके मन को पसंद नहीं है तो कीजिए। अगर पढ़ाई करना आपके मन को बोझ लगता है तो पढ़िए। हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, आप अपने मन को एक संदेश देते हैं कि अब उसका मालिक आप हैं, वह नहीं। लेकिन सिर्फ अनुशासन ही काफी नहीं है। आपको अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। सोचिए, अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सुनेंगे, नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, नकारात्मक खबरें देखेंगे, तो आपका मन किससे भरेगा? केवल डर, चिंता और शक से। और अगर आप अच्छे विचारों को सुनेंगे, अच्छे लोगों से मिलेंगे, प्रेरणादायक किताबें पढ़ेंगे, तो आपका मन साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाएगा। मन को नियंत्रित करने का अगला तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें अपने नियंत्रण में लाना। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक प्रशिक्षण है। जब आप प्रतिदिन कुछ देर के लिए शांत बैठकर अपने विचारों को देखते हैं, तो धीरे धीरे आपके और आपके मन के बीच दूरी बनने लगती है। आप समझने लगते हैं कि आप और आपके विचार अलग हैं। और जब यह समझ आ जाती है तो आपके पास यह ताकत आ जाती है कि कौन सा विचार स्वीकार करना है और कौन सा छोड़ देना है। मन एक बंदर की तरह है। यह एक जगह टिकता नहीं, हमेशा उछलता रहता है। लेकिन जिस दिन आप उसे लगाम लगा देंगे, वह बंदर आपकी सेवा करेगा। ध्यान, अनुशासन और सकारात्मक सोच, ये 3 सबसे बड़े हथियार हैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए।
याद रखिए, अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह आपको नियंत्रित करेगा, और जब मन आपको नियंत्रित करता है तो आप उसकी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप मन को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी नियति के स्वामी बन जाते हैं। हर दिन, हर पल आपको यह चुनाव करना होता है, क्या मैं अपने मन का दास बनूंगा या उसका मालिक? क्या मैं अपने विचारों के पीछे भागूंगा या मैं अपने विचारों को दिशा दूंगा? यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। मन को नियंत्रित करने का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है अपने विचारों का चुनाव करना। मनुष्य का जीवन उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में उसके विचार बहते हैं। अगर कोई इंसान लगातार यह सोचता है कि उसके जीवन में केवल कठिनाइयां हैं, तो कठिनाइयां ही बढ़ती हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि वह असफल है, तो उसकी आत्मा भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर यह तय कर ले कि उसका जीवन एक अवसर है, उसकी कठिनाइयां ने उसकी परीक्षा है और वह असफल नहीं बल्कि सीखने वाला है, तो उसका मन धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बदलने लगता है। ऐ मन के साथ समस्या यह है कि यह एक खाली कैनवास की तरह है। आप उस पर जो भी रंग भरेंगे वही चित्र बनेगा। अगर आप गुस्से, नफरत और डर के रंग भरेंगे तो आपकी दुनिया वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर आप उस पर प्रेम, धैर्य और साहस के रंग भरेंगे तो आपकी दुनिया रोशन हो जाएगी। सवाल यह है कि आप अपने मन पर कौन से रंग भर रहे हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि बुरे विचार कभी आएंगे ही नहीं। बुरे विचार हर इंसान के पास आते हैं, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जबकि कमजोर लोग उन विचारों के गुलाम बन जाते हैं। जब कोई बुरा विचार आए तो उसे पहचानना, उसे स्वीकार करना और फिर उसे जाने देना ही नियंत्रण है। कभी ध्यान दीजिए, जब आप गुस्सा होते हैं तो वास्तव में आपको गुस्सा कोई और नहीं दिलाता। गुस्सा आपके ही मन से आता है। किसी ने कुछ कहा तो मन ने उसे अपमान मान लिया, और फिर मन ने शरीर को आदेश दिया कि गुस्से से प्रतिक्रिया दो। लेकिन अगर आप उसी समय अपने मन को नियंत्रित कर लें और कहें कि मुझे गुस्से की जगह धैर्य से जवाब देना है, तो आप अपने जीवन को बिगड़ने से बचा सकते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने की ताकत मन के नियंत्रण में ही छुपी है। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने भावनाओं के पैटर्न को समझना होगा। हर इंसान के जीवन में कुछ दोहराने वाले पैटर्न होते हैं। कुछ लोग बार बार उदासी में गिर जाते हैं, कुछ लोग बार बार डर में फंस जाते हैं और कुछ बार बार गुस्से में डूब जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को देखते हैं तो आप इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, और जैसे ही आप पहचानते हैं आप उन्हें तोड़ सकते हैं। आपका मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह शक्तिशाली तभी बनता है जब आप उसे सही दिशा में लगाते हैं। जैसे नदी का पानी जब चारों ओर बिखर जाता है तो वह किसी काम का नहीं रहता, लेकिन वही पानी अगर एक धारा में बांध दिया जाए तो बिजली पैदा कर सकता है। वैसे ही आपका मन भी है। अगर यह हर जगह भटकता रहेगा तो यह आपकी ऊर्जा नष्ट कर देगा, लेकिन अगर आप इसे एक धारा में, एक लक्ष्य में केंद्रित कर देंगे तो यह आपको वह सब दिला देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उसे लक्ष्य दें। बिना लक्ष्य का मन हमेशा कमजोर होता है। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका मन उसे यहां वहां भटकाता रहता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, दूसरों की राय में फंस जाता है और अंत में खालीपन महसूस करता है। लेकिन जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, उसका मन उसी दिशा में लग जाता है। कभी आपने देखा है, जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य होता है, जीतना। वह अपने चारों ओर की आवाजों को सुनता भी नहीं। वह अपने मन को केवल उसी काम में केंद्रित रखता है। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य चुनना होगा और अपने मन को उसी दिशा में लगाना होगा। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है शरीर पर नियंत्रण। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि शरीर का मन से क्या संबंध, लेकिन याद रखिए, मन और शरीर दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। जब शरीर थका हुआ होता है तो मन भी नकारात्मक विचारों से भर जाता है।
जब शरीर सुस्त होता है तो मन आलसी हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को अनुशासित करेंगे, व्यायाम करेंगे, सही भोजन करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, तो आपका मन भी स्वतः ही नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी आप तनाव में होते हैं, आपका शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है। आपके कंधे भारी हो जाते हैं, सांस तेज हो जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने शरीर को रिलैक्स करना शुरू करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वैसे ही मन भी शांत होने लगता है। यही कारण है कि योग और प्राणायाम मन को नियंत्रित करने में इतने प्रभावी माने जाते हैं। आपका मन एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसे सही शिक्षा देंगे तो वह आपका भविष्य संवार देगा। अगर आप उसे बिना दिशा के छोड़ देंगे तो वह आपको अंधकार में धकेल देगा। और शिक्षा का सबसे पहला हिस्सा है उसे यह सिखाना कि जीवन केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी प्रतिक्रियाओं का खेल है। हालात चाहे जैसे हों, आप कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है। यह एक साधना है, एक अभ्यास है। जैसे एक संगीतकार रोज अभ्यास करता है, जैसे एक खिलाड़ी रोज प्रशिक्षण करता है, वैसे ही आपको भी अपने मन का अभ्यास करना होगा। आप हर दिन छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। जैसे जब नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे बदलकर सकारात्मक बनाइए। जब मन कहे कि आलस करो तो उठकर तुरंत काम कीजिए। जब गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लेकर शांत हो जाइए। हर छोटी जीत आपके मन को आपकी आज्ञा मानने के लिए प्रशिक्षित करती है। याद रखिए, आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप उसे मालिक बना देंगे तो वह आपको अपनी इच्छाओं में उलझा देगा। लेकिन अगर आप उसे सेवक बनाएंगे तो यह आपको आपके सपनों तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। मन को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी कला है अपने ध्यान को सही जगह लगाना। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आदत बन जाती है, और जो आदत बार बार दोहराई जाती है वही आपका स्वभाव बन जाती है। आखिरकार वही स्वभाव आपका भाग्य लिख देता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आपका भाग्य क्या है, असली सवाल यह है कि आप हर दिन किस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपना ध्यान शिकायतों पर देंगे तो आपका मन हर परिस्थिति में कमी ढूंढेगा। अगर आप अपना ध्यान डर पर देंगे तो आपका मन हर मौके में खतरा देखेगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान अवसरों पर देंगे तो आपका मन हर कठिनाई में भी एक नया रास्ता ढूंढ लेगा। ध्यान ही वह शक्ति है जो यह तय करती है कि आपका मन आपका मित्र बनेगा या आपका दुश्मन। ध्यान को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पूछना। जब भी आपका मन नकारात्मक दिशा में जाए, खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? अगर जवाब है कमजोर तो उस विचार को छोड़ दीजिए। फिर पूछिए, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? जब आप सही प्रश्न पूछते हैं तो आपका मन भी सही उत्तर खोजने लगता है, और यही से आपका मन नियंत्रित होना शुरू होता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भागता है। कभी वह आपको अतीत के गलतियों में उलझाकर दुखी करता है, कभी वह भविष्य की चिंता दिखाकर डरा देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि न अतीत आपके हाथ में है न भविष्य। आपके हाथ में केवल वर्तमान है, और जिस दिन आपने वर्तमान क्षण पर ध्यान लगाना सीख लिया, उसी दिन से आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं तो आपका मन बार बार भटकता नहीं। जब आप खाना खाते समय केवल खाने का स्वाद महसूस करते हैं, जब आप काम करते समय केवल उस काम पर ध्यान लगाते हैं, जब आप किसी से बात करते समय केवल उसी पल में रहते हैं, तो आपका मन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अपने शब्दों का चयन। आप अब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और दूसरों के बारे में जो बोलते हैं, वही आपके मन की सोच बन जाती है। अगर आप बार बार कहते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं थका हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका मन इन्हीं शब्दों को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं समय बना सकता हूं, मैं चुनौतियों को पार कर सकता हूं, तो आपका मन भी वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। कभी गौर कीजिए, एक ही घटना
दो इंसानों के लिए बिल्कुल अलग असर डाल सकती है। मान लीजिए बारिश हो रही है। एक इंसान कहेगा, ओह कितना बुरा मौसम है, उसका मन नकारात्मक हो जाएगा। दूसरा इंसान कहेगा, वाह यह तो ठंडी हवा और जीवन देने वाली बारिश है, उसका मन सकारात्मक हो जाएगा। फर्क केवल शब्दों में है। शब्द बदलते ही मन की स्थिति बदल जाती है। मन को नियंत्रित करने का एक रहस्य यह भी है कि आप उसे चुनौतियों के लिए तैयार रखें। अगर आप हमेशा आसान जीवन चाहते हैं तो आपका मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को कठिन परिस्थितियों में डालेंगे तो आपका मन मजबूत बनेगा। जैसे लोहे को तपाकर और चोट खाकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही मन को भी चुनौतियों से गुजरकर ही शक्ति मिलती है। आपको यह समझना होगा कि असली ताकत आराम से नहीं आती, असली ताकत संघर्ष से आती है। जब आप थके होने के बावजूद मेहनत करते हैं, जब आप डर लगने के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, जब आप असफल होने के बावजूद प्रयास जारी रखते हैं, तभी आपका मन मजबूत बनता है। और एक मजबूत मन ही वह मन है जो आपके नियंत्रण में रहता है। मन को नियंत्रित करने का मतलब है कि आप उसे अपने उद्देश्य की याद दिलाते रहें। हर बार जब आपका मन बहकने लगे तो खुद से कहें, मैं यहां क्यों हूं? मेरा असली लक्ष्य क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? जब आप अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो आपका मन भी रास्ते से भटकता नहीं। मन को नियंत्रित करने का एक और रहस्य है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होना सीखते हैं तो आपका मन शिकायतों से दूर और शांति के करीब हो जाता है। हर दिन थोड़ी देर रुककर यह सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। आपकी सांसें, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपके अवसर। जब मन आभारी होता है तो वह नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है। मन का नियंत्रण एक साधना है जिसमें आपको धैर्य रखना होगा। यह रातों रात नहीं होगा। हो सकता है शुरू में आपका मन बार बार भटके। हो सकता है कि कई बार आप गुस्से, डर या आलस्य के शिकार हो जाएं। लेकिन हर बार जब आप यह समझेंगे कि आप गिर गए हैं और फिर से उठकर अपने मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो आप और मजबूत बनेंगे। धीरे धीरे आपके मन को यह संदेश मिलने लगेगा कि उसका मालिक आप हैं। और एक दिन आएगा जब आपका मन वही सोचेगा जो आप चाहेंगे, वही महसूस करेगा जो आप चाहेंगे और वही करेगा जो आप चाहेंगे। यही सच्चा नियंत्रण है। याद रखिए, सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बाहर की दुनिया नहीं बल्कि आपका मन है। और इस युद्ध में जीतने वाला वही होता है जो हर दिन अपने विचारों पर पहरा देता है। आपका मन आपके साथ है या आपके खिलाफ, यह चुनाव हर पल आप पर निर्भर करता है। और जब आप सही चुनाव करते हैं तो आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मन को नियंत्रित करने का चौथा पहलू है अपनी आदतों पर नियंत्रण। क्योंकि जो आदतें आप रोज दोहराते हैं वही आपके मन की दिशा तय करती हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका मन कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपकी आदतें अनुशासित और सकारात्मक हैं तो आपका मन खुद ब खुद आपके नियंत्रण में आ जाएगा। सोचिए, जब आप रोज सुबह देर तक सोते हैं, मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं, बिना वजह गपशप में लग जाते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे आलस्य और लापरवाही में डूबने लगता है। लेकिन जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, व्यायाम करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं और दिन भर छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका मन सक्रिय, केंद्रित और मजबूत होता है। मन को नियंत्रित करना आदतों के बिना संभव नहीं है। आदतें ही वह ट्रेनिंग है जिनसे मन समझता है कि उसे किस दिशा में चलना है। इसीलिए अगर आप सच में अपने मन पर राज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को बदलना होगा। मन को नियंत्रण में रखने के लिए एक और जरूरी चीज है अपने वातावरण पर नियंत्रण। आपका वातावरण आपके मन पर जितना असर डालता है उतना आप समझ भी नहीं सकते। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, डरते हैं, आलसी हैं और हार मानने वाले हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो मेहनती हैं, साहसी हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मन भी वैसा ही बनने लगेगा। इसीलिए यह सोच समझकर तय कीजिए कि आप किस तरह का माहौल बना रहे हैं। अपने आसपास किताबें रखिए,
प्रेरणादायक बातें सुनिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको आगे बढ़ाएं, और उन चीजों को हटा दीजिए जो आपको पीछे खींचती हैं। जब वातावरण बदलता है तो मन अपने आप बदलने लगता है। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अपने समय का सम्मान करना। जो इंसान अपने समय को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन कभी नियंत्रित नहीं हो सकता। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो मन आलसी होगा। अगर आप समय की कद्र करेंगे तो मन भी अनुशासित होगा। हर दिन तय कीजिए कि आपको किस काम पर कितना समय देना है। जब आप समय पर नियंत्रण करना सीखते हैं तो आपका मन भी दिशा पाता है। मन को शांत करने के लिए आपको अकेलेपन का अभ्यास करना होगा। अधिकांश लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि जब वे अकेले होते हैं तो उनका मन उनसे ज्यादा बातें करने लगता है। लेकिन अकेलेपन से भागने की बजाय अगर आप उसे अपनाएंगे तो आपको अपने मन की असली ताकत दिखने लगेगी। दिन में कुछ समय अपने आप के साथ बिताइए, बिना किसी शोर के, बिना किसी स्क्रीन के। बस अपनी सांसों और विचारों को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन अब आपके नियंत्रण में है। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको धैर्य सीखना होगा। मन हमेशा जल्दी चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि बड़े परिणाम समय लेते हैं। अगर आप अधीर हो जाएंगे तो आपका मन आपको बार बार हार मानने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं और निरंतरता बनाए रखते हैं, तो एक दिन वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में रखने का एक रहस्य है आत्मसंवाद। आप अपने आप से क्या कहते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका मन आपको कमजोर बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और अडिग हैं, तो आपका मन वैसा ही बनने लगेगा। हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें कीजिए। सुबह उठकर आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं अपने मन पर नियंत्रण रख सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। यह शब्द धीरे धीरे आपके मन में गहराई तक वो बैठ जाएंगे। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा। डर हमेशा मन की सबसे बड़ी कैद होती है। जब आप डरते हैं तो आपका मन कमजोर हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपने डर की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आपका मन मजबूत हो जाता है। डर से भागने की बजाय अगर आप उसका सामना करेंगे तो आपका मन समझ जाएगा कि असली ताकत आपके अंदर है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब आपका मन नियंत्रित होता है तो आप दूसरों के लिए भी शांति और प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आपका मन जितना शांत होगा, उतना ही आप दूसरों को भी शांति दे पाएंगे। और यह वही बिंदु है जहां आपका मन सिर्फ आपका नहीं रहता, बल्कि दुनिया के लिए एक रोशनी बन जाता है। याद रखिए, मन को नियंत्रण में रखना एक साधारण अभ्यास से नहीं, बल्कि एक जीवन शैली से आता है। आपको अपने हर दिन को इस तरह जीना होगा जैसे आप अपने मन के साथ प्रशिक्षण कर रहे हैं। चाहे छोटी बात हो या बड़ी, हर जगह आपको अपने मन पर नियंत्रण दिखाना होगा। एक दिन आएगा जब आपका मन वह सोचेगा जो आप चाहेंगे, वही महसूस करेगा जो आप चाहेंगे, और वही करेगा जो आप चाहेंगे। और उस दिन आप पाएंगे कि आपके पास वह ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली।